प्रदेश में सबसे गंदी पॉलिटिक्स करने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। अरे वही समाजवादी पार्टी का तो दामन छोड़ दिया 2017 के बाद। आप भी जानते हैं कि ऊंची समाजवादी पार्टी का दामन थाम के क्या होता है क्या धन है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का देन था कि अखिलेश यादव पमक गए। नीतीश कुमार कहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन लालू प्रसाद यादव के पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। आपने हाथ देख लिया? नहीं ठीक है, सही कह रहे हैं आपने देख लिया। हाँ। इसी उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के साथ जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का, मुलायम सिंह यादव ने गेस्ट हाउस कांड में उनका बिल्कुल वो जब गठबंधन हो सकता है तो ये नेताजी का बयान था, ये चुनाव का बयान लुभावना था, इसको लुभावना कहा दिया चुनाव का बयान था। वाले वो लोग हैं जिनके इस प्रदेश से पूर्वांचल से पैर तले जमीन खिसक चुकी है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। राजभर जी ने जिस तरह से हनुमान जी ने पतालपुरी से राम और लक्ष्मण को बाहर लाकर एक इतिहास लिखा था, उसी तरह से धन है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने। राजभर क्या होते हैं तो राजभर जितने एक दिन में दारू पीकर मूत देते हैं उतने आप लोग अखिलेश यादव के साथ गए तो उनसे बेहतर अखिलेश यादव में देखा। अखिलेश यादव पिछड़ा विरोधी, ये दलित विरोधी अखिलेश यादव है। यशस्वी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बधाई दिए हैं, जानते हैं किसको? अब किसको हम कह लें? ओम प्रकाश राजभर जी को। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जन्मदिन है, हमारे तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आपको और दीर्घ आयु की मैं कामना करता हूं। ऐसे में ये लोग भी हैं, जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, बनारस के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राजभर जी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज नया क्या होगा ओम प्रकाश राजभर के लिए। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जोश न्यूज के दर्शकों को। अब मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। आज क्या होगा? जिस तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जन्मदिन है, जन्मदिन पे जिला अध्यक्ष जी आप अपने कार्यकर्ताओं को लेकर क्या करने वाले हैं? आज देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति दलितों, पूर्वांचल के मसीहा कहे जाने वाले माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी का 61वें जन्मदिन है। उस 61वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्तागण आज माननीय नेताजी के बेसब्री से इंतजार करें। माननीय नेताजी लखनऊ से जल्दी ही आ रहे हैं, उनके जन्मदिन उत्सव मनाने के लिए हम सभी आज पार्टी के लोहिया नगर कॉलोनी में उपस्थित हुए हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। चलिए, ये तो रहा शुभकामना की बात। जिस तरह से बात किया जाए तो हमेशा कहीं ना कहीं ट्रोल किए जाते हैं ओम प्रकाश राजभर, कहीं कहीं अपने पार्टी को लेकर तो अपने झंडे को लेकर तो पार्टी बदलने के लिए कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं कि दल बदलू तक कर दें। क्या लगता है कि आपका नेता हमेशा ऐसे ही दल बदलते रहेंगे या फिर एक पे टिकेंगे? हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं, उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता हैं जो विरोधियों को छक्का छुड़ाने का काम करते हैं। दल बदल के विरोधियों का छक्का छुड़ाया जाएगा? कौन दल बदलता है? हमने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, हमारी वो मांग नहीं सुने, हमने उनसे हटकर हमने सोचा कि समाजवादी पार्टी हम लोग की पिछड़ों की सुनेगी, दलितों की सुनेगी और उत्तर प्रदेश का उत्थान करेगी। उससे बेहतर, उनसे खराब अगर कोई काम किया और इस प्रदेश में सबसे गंदी पॉलिटिक्स करने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। अरे वही समाजवादी पार्टी का तो दामन छोड़ दिया 2017 के बाद। आप भी जानते हैं कि ऊंची समाजवादी पार्टी का दामन थाम के क्या होता है कि विधायक बने। इस बात से आप अवगत? समाजवादी पार्टी 2017 में कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करके 47 सीट लाई। धन है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का देन था कि अखिलेश यादव पमक गए, यानी कि उभर गए, 47 से 125 हो गए, न समाप्तवादी पार्टी बन जाती 2022। अखिलेश यादव और आप देख लीजिएगा 2024 में समाप्तवादी पार्टी ही बन के उभरेगी। अच्छा जी, अब देख रहे हैं अभी जिस तरह से निशाना साध रहे हैं, कितना हकीकत है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर बात कर लिया जाए, आपके नेता की बात कर लिए, मेरा सवाल नहीं है, पब्लिक का सवाल है, लोगों का सवाल है कि जिस तरह से नेता जो कहते हैं, अभी उन्होंने कह दिया कि मैं कभी जिंदगी में क्या होता है कि भारतीय समाज पार्टी चाहे भगवान उतर जाए मैं नहीं जाऊंगा, फिर उसी क्या होता है कि दामन थाम लेते हैं भारतीय जनता पार्टी। आपने बिहार में नीतीश कुमार को देखा होगा जी, नीतीश कुमार कहे थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन लालू प्रसाद यादव के पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। आपने हाथ देख लिया? नहीं ठीक है, सही कह रहे हैं आपने देख लिया। हाँ। इसी उत्तर प्रदेश में बहन
बहन मायावती के साथ जो गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का, मुलायम सिंह यादव ने गेस्ट हाउस कांड में उनका सूट फाड़े थे जी। वो जब गठबंधन हो सकता है तो ये नेताजी का बयान था, ये चुनाव का बयान लुभावना था, इसको लुभावना कहा दिया चुनाव जाएगा का ना? बयान था। नहीं नेताजी आप बताइए, आप ही बताइए सिद्धार्थ साहब कि ये लुभावना था क्या? जी बिल्कुल हाँ? लुभावना था। तो फिर अब आखिर फिर राजभर क्यों कट रहे हैं? अभी देखिए महेंद्र राजभर की अगर बात कर लिया जाए, महेंद्र राजभर बहुत चहेते थे, लेकिन महेंद्र राजभर जी कट गए, कट के अपना जो निजी स्वार्थ जिनका है, जिनका पर्सनल निजी स्वार्थ है, वो माननीय नेताजी का विरोध कर रहा है। और विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनके इस प्रदेश से, पूर्वांचल से पैर तले जमीन खिसक चुकी है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर और कोई विरोध नहीं कर रहा जिस समाज के लिए अगर राजभर को राजभर कोई बनाने वाला था तो ओम प्रकाश राजभर था। राजभर को पता नहीं था कि राजभर होता क्या है, सच्चाई यही है ना। लेकिन वही राजभर आज विरोध कर रहा है। अभी आपसे हम लोग बता दें, हाँ। हम लोग जब पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, हाँ। तो वहाँ राय लिखते थे, तो हम लोग कोई जानवर नहीं करता था कि ये सब राजभर हैं। यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं पूछ लीजिए, कोई भारद्वाज, कोई राय, कोई कुमार लिखता था। धन है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जिस तरह से हनुमान जी ने पतालपुरी से राम और लक्ष्मण को बाहर लाकर एक इतिहास लिखा था, उसी तरह से धन है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कि राजभर समाज के गौरवमयी इतिहास को अगर जमीन से उखाड़ने कोई काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, तो कभी कभी लगता है कि कुछ और कह देते हैं। जिस तरह से देखा जाए, हमेशा अगर बात कर लिया जाए तो सनातन पे भी कटाक्ष करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि मेरा राजभर है जो क्या होता है कि दारू पी के मस्त हो जाएगा, तो कभी कह देते हैं कि अरे भोलेनाथ तो गांजा पी के मस्त हो जाते हैं, तो फिर हनुमान जी कैसे है? देखिए, जो लोग कहते हैं कि राजभर क्या होते हैं, हाँ। तो उनका जवाब देते हुए माननीय नेताजी कहते हैं हाँ। कि आप बोल रहे हो कि राजभर क्या होते हैं, हाँ। तो राजभर जितने एक दिन में दारू पीकर मूत देते हैं, हाँ। उतने आप लोग खर्चा चलाते एक महीने का। आखिर वो दारूबाज क्यों कहते हैं? राजभरों को दारूबाज दारूबाज नहीं कहें, हाँ। जो लोग बोले कि राजभर होते कौन है, उनको जवाब दिया माननीय नेताजी ने। और समाज के लिए माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जो आज हम लोग के लिए कर लिए, हम लोग के आने वाली पीढ़ी के लिए कर दिए, वो इस धरती पर कोई करने वाला नहीं है। मतलब जिस तरह से अगर बात कर लिया जाए, दल बदलने की बात होती है तो बड़ा लोगों को आप दल की बात कर लीजिए, आप हमारी छोड़ दीजिए। हमने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उठाना कितना सही है? भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में गठबंधन किया, उनसे विचारधारा हमारी नहीं मिली, हमने उनके साथ अड़ गए। वजह क्या रहता है? कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अपने बेटे के लोभ में मतलब बदलते। ये क्या, कितना सच्चा? कुछ नहीं। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू करने के लिए माननीय नेताजी बोले थे, उस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोले कि अभी समय है, तो माननीय नेताजी कहे कि जब आप भारतीय सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू करेंगे तब मैं आपके साथ आऊंगा। उनको लगा कि अखिलेश यादव प्रदेश में पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं। जब उनके पास गए नेताजी, देखिए कीचड़ तभी साफ की जाती है जब तक आप गड्ढे में कूदेंगे तब। जी बिल्कुल। जब माननीय नेताजी अखिलेश यादव के साथ गए तो उनसे बेहतर अखिलेश यादव में देखा। अखिलेश यादव पिछड़ा विरोधी, ये दलित विरोधी अखिलेश यादव है। कैसे कर लेंगे? अरे गरीबों के मसीहा कहा जाता है अखिलेश यादव। अभी पीडीए बनाए हैं, पीडीए बनाए हैं ना, पीडीए का आप रिजल्ट देख लिए। पीडीए में चुनाव किसको लड़ा है? घोसी से। आपके पास नहीं ठीक है, सही कह रहे हैं। घोसी के सामने रिजल्ट है। घोसी की जिस तरह से आप बात करते हो, घोसी में तो ऐलान कर देते ओम प्रकाश राजभर कि देख लेना 100% क्या होता है कि जीतेगा तो एनडीए ही जीतेगा, ऐसा कहे थे। और मैं खुद ये चुनाव का दारा सिंह से और उनसे नहीं हुआ, तो ओम प्रकाश राजभर से हुआ, तो अगले से हुआ। जितना उनकी जीत की चर्चा नहीं है, उतना तो हमारे हार की चर्चा है ना। अच्छा, हम जीते तो आप लोग मतलब हार पे जश्न मनाए? हम लोग जीते, हार पे जीते, तकलीफ नहीं हुआ? कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं। जनता की सम्मान करता हूँ। घोसी के लोकप्रिय जनता, वहाँ के देवतुल जनता के हम लोग सम्मान करते हैं, उनको चुना। अच्छा, अखिलेश यादव को आप लोग किस नजरों से देखते हैं? अखिलेश यादव पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। अरे अखिलेश यादव तो आप लोग किसी को जाति सूची देकर अगर बात करते हैं, कह दिए कि अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है तो ठेवने में होते तरह तरह की, तो क्या है? अभी आपने बता दिया कि जाति सूचक हमकी ठिगुनों में होता है। हमको छोड़ दीजिए, हमारे नेताजी को छोड़ दीजिए, उन्हीं के समाज का एक कलाकार, बहुत बड़ा कलाकार भोजपुरी का, खेसारी लाल यादव का बयान आया, देख लीजिए। खेसारी लाल यादव क्या बोले हैं? आप वीडियो देखिए, नहीं होगा तो हम दे देते हैं आपको। बोलते रहिए। खेसारी लाल यादव बोले हैं
कि हीरो का बुद्धि इसमें नहीं होता, हम लोग को जानते हैं ना, ठिगुना में दिमाग। खेसारी लाल यादव बोले हैं अभी, अच्छा, अभी कल परसों का स्टेटमेंट उनका है। राजनीति की बात कर लिया, चलिए हो तो नहीं वो उन- कह उनकी देते बात हैं है। कि और हम रही लोग तो बात नौटंकी और करते हैं। और रही बात हाँ। नहीं, कॉन्फ्रेंस आके बोले हैं, अच्छा, वो नौटंकी नहीं, कॉन्फ्रेंस में आके बोले हैं। अभी रही बात नेताजी की बात कि नेताजी इस तरह से बयान दिए, तो उससे पहले उनके चचा श्री जो कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी, दारूबाजों की पार्टी है, उन्होंने पहले बयान दिया था कि ये राजभर समाज के लोग हल्के होते हैं। अच्छा, जब ये इस तरह से बयान दिए तो नेताजी से आपके मीडिया बंधु पूछे तो नेताजी ने जवाब दिया कि इस तरह से शिवपाल जी बोल रहे हैं, तो नेताजी पर अभी कटाच कर दी। बिल्कुल, नेताजी पर कटाच। आप पहले जब जाते सूचक करेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, 2024 की लास्ट सवाल आप लोग से होगा कि 2024 की अगर बात कर लिया जाए तो क्या लगता है कि एनडीए में रहेंगे या फिर गठबंधन किसी और से हो जाएगा? एनडीए के मुखिया हम्म, यशस्वी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं आप किसको और देखना बहुत चाहते हैं? बहुमतों से। आप किसको देखना चाहते हैं? हमारे नेताजी जहाँ पे इस समय गए हैं हाँ। और जिस मजबूती की, जिस विश्वास के साथ गए हैं, हाँ। उसी विश्वास पे हम लोग अमले हैं। अच्छा, हाँ, और हमारी हम ही नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जितने भी राजभर समाज से और पिछड़े जुड़े हुए हैं, सभी लोग यही। जो राजभर समाज, अगर बात जब आप राजभर समाज की बात करें तो राजभर समाज से तो माननीय महेंद्र राजभर भी आते थे, ब्रिजेश राजभर भी आते हैं, किंतु वो राजभर नहीं है। देखिए, वह उस समय थे जब नेताजी के साथ में थे। अब अरे! तो वो जाके यादव से मिल गए ना। फिर वही बात, फिर वही बात कैसे? वो तो अपने निजी स्वार्थ नहीं, के नहीं, लिए नहीं, बात वो कर रहे भी थे। तो राजभर है ना। समाज के खुद विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं समाज को गाली दे रहे हैं जाके, और जाके यादव के घर पे हम लोगों को समाज जश्न मना रहे हैं और समाज को विरोध कर रहे हैं। अच्छा, और वो उनको ये नहीं पता कि वो राजभर है, हाँ। और उनको ये नहीं पता कि ये भी रातों राजभर है। क्यों राजभर तो क्या ऐसा वजह रहा कि पार्टी चेंज करना पड़ा? क्या वजह रहा? उनको- पार्टी में बहुत अच्छा खासा चल, क्या नहीं, वजह रहा? उनको उनका जेब और उनका सिस्टम नहीं बन पा रहा था, वो उनसे ले लिया गया, तब उनको बुरा लगा। अरे आप अपने मन का करेंगे या पार्टी आप ही के लिए बनी है? अच्छा, महेंद्र राजभर अपने मन के कर रहे थे और क्या, हाँ। पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे थे। अच्छा, जब पता चला, पार्टी निष्कासित कर दी। अब देख लीजिए कितना सच्चाई है कि राजभर साहब अपने मन से कर रहे थे। क्या चाचा जी, सही बात है ये? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हाँ। जिधर जाएंगे हाँ। जनता उनके साथ जाएगी, राजभर समाज उनके साथ खड़ी है। अरे कई लोग कह रहे कि राजभरों को ले डूबे। राजभरों के लिए नहीं डूबे, हाँ। राजभर जितने भी थे गोशी में सब उनके साथ खड़े थे, केवल बीजेपी के लोग साथ नहीं दिए। अच्छा, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ लोग नहीं, क्यों इतने ऐसे? लोग रुष्ट थे कि दारा सिंह चौहान को क्यों लड़ाए हैं, क्यों इकरे हैं, इस अच्छा, वजह से क्या लगता है कि आपका मंत्री बन पाएंगे? राजभर साहब मंत्री बन जरूर पाएंगे? बनेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री जरूर बनेंगे। हाँ जी। किस बेस पे बनेंगे? क्या बेस रहेगा? देश एक बेस होता है ना। एक दलितों के नेता हैं, उसी बेस पे उनको मंत्री बनाया जाएगा। चलिए, सभी लोग थे, आज जन्मदिन था, लेकिन हकीकत क्या है कि ये मंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।